जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसीज हैं उससे रिलेटेड आप सभी के माइंड में काफी सारे डाउट्स हैं कि सर वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होगी, कितने तक वेटिंग क्लियर होगी, अभी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सारे डाउट्स हम इस सेशन में लेने वाले हैं जो भी आपने कमेंट्स किए, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई मन में डाउट या कोई रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथ ही ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। सबसे पहला सवाल है कि सर बेटिंग कैसे क्लियर होगी और कितने तक बेटिंग क्लियर होगी। तो इसको मैं बहुत ही इजीली समझाने का प्रयास करता हूं कि आपकी बेटिंग कैसे क्लियर होगी, कितने तक होगी। फॉर एग्जांपल आप ईडब्ल्यूएस के मेल हैं और आपकी किसी डिस्ट्रिक्ट, मैंने एग्जांपल ले लिया भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आपकी फर्स्ट बेटिंग है। भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आपकी कितनी बेटिंग है? फर्स्ट। तो आपकी कैसे बेटिंग क्लियर होगी? तो आपकी बेटिंग क्लियर करने के लिए ईडब्ल्यूएस का ही मेल कैंडिडेट होना चाहिए और भोपाल डिस्ट्रिक्ट का ही होना चाहिए और उसकी कुछ मेरिट लगी हो, XYZ कुछ मेरिट हो, तभी आपकी बेटिंग क्लियर होगी। वो कैसे होगी? इस ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के रिजेक्ट होने पर या वेरिफिकेशन डेट में अनुपस्थित होने पर। आई होप ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। आपकी वेटिंग लिस्ट तभी क्लियर हो सकती जब आपकी कैटेगरी का कैंडिडेट, आपके ही डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट जब रिजेक्ट होता है या वेरिफिकेशन में अनुपस्थित होता है, तो जो एक पद को खाली मान लेंगे मेरिट क्रम को, तो वो मेरिट क्रम आपके वेटिंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। फॉर एग्जांपल आप ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं, भोपाल डिस्ट्रिक्ट के हैं और आपकी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट वेटिंग लगी है, तो आपकी वेटिंग तभी क्लियर होगी जब ईडब्ल्यूएस का ही मेल कैंडिडेट, भोपाल डिस्ट्रिक्ट का ही किसी मेरिट क्रम का अभ्यर्थी रिजेक्ट होता है या फिर अनुपस्थित होता है। कितनी क्लियर होगी इसका परफेक्ट कैलकुलेशन किसी के पास नहीं है, ये तो रिजेक्ट और अनुपस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा और आपकी कैटेगरी के ऊपर निर्भर करेगा और आपके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर निर्भर करेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। संविदा से रिलेटेड काफी सवाल है, संविदा की वेटिंग क्लियर कितनी तक हो सकती है और कैसे होगी। संविदा की भी सेम कंडीशन है पटवारी के लिए। अब कितने तक क्लियर होगी? संविदा की थोड़ी ज्यादा हो सकती है, 1 से लेकर 5 के बीच, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट से गलती से एस के टिक हो गया है, यानी कि संविदा कर्मी टिक हो गया, तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। अभी रिजेक्ट नहीं होंगे एस के वाले जिनसे गलती से टिक हुआ, अभी होल्ड होंगे। पहली कंडीशन तो यही होती है उनकी रिजेक्ट होने की, पर वो वास्तविक स्थिति बताएंगे गलती से टिक हो गया, हमें अपनी ओपन कैटेगरी में डाल दीजिए, तो वो वहां से तो हट जाएंगे एस के वाली लिस्ट से। तो एस के वाली लिस्ट से जैसे ही वो हटेंगे तो उसके वेटिंग वाले अभ्यर्थी ऊपर आ जाएंगे एस के वाले, और वो मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड काउंसलिंग में। ठीक है ना? आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम नेक्स्ट आपके सवाल पर चलते हैं। ग्रेजुएशन अपलोड करें या डिग्री अपलोड करें? तो मैं आपको शॉर्टली बता देना चाहता हूं, जो आपके विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको 24 तारीख को लेकर जाना है, शॉर्टली समझ लीजिए। आप पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ठीक है, पैन कार्ड या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, इनमें से कुछ भी होगा, आपके लिए एक पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट अथवा जन्म प्रमाण पत्र, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, यानी डिग्री के लिए यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अभी प्रोविजनल डिग्री ले सकते हैं। ठीक है ना? अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर मिल जाए, 4 दिन अभी आपके वैसे ही है। नई भी मिलती है तो आप उस दिन उपस्थित हुई मार्कशीट के साथ, ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट के साथ, उससे वेरिफिकेशन कराइए। एफिडेविट अगर वो लेंगे तो एफिडेविट बनाकर ले जाइए कि अभी मेरे पास नहीं है, मैंने अप्लाई कर दिया, कुछ समय बाद आ जाएगी, तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? अपलोड करने की बात आई तो अभी आपके पास डिग्री है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रोल नंबर रॉन्ग बता रहा है, तो रोल नंबर रॉन्ग होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप अदर पोस्ट के अभ्यर्थी हो सकता है आप एडीओ के अभ्यर्थी हो और आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ और एंट्रीज कर रहे हैं, या फिर अदर पोस्ट सब ग्रुप 2 ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत अदर पोस्ट के अभ्यर्थी हो, तो हो सकता है आपका रोल नंबर गलत बता रहा हो। ठीक है ना? और अगर आप पटवारी हैं तो अभी गलत बता रहा है, तो अभी अपडेट चल रहा है आपकी एमपी ऑनलाइन की जो साइट है prc.mp.gov पर, अपडेट जैसे ही होगा आप प्रयास करते रहिए। ठीक है ना? फिर भी आपका गलत बताता है और पटवारी और अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो इसकी भी एक कंडीशन दी है डिपार्टमेंट ने। अगर बाई चांस आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जिस दिन भी आपका वेरिफिकेशन, उस दिन वेरिफिकेशन के दिन टाइम पर उपस्थित होकर 24 तारीख को वेरिफिकेशन कराइए अपने डिस्ट्रिक्ट में, आपका बकायदा वेरिफिकेशन होगा, आप पात्र हैं तो आपको वेरीफाइड किया जाएगा।
ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगला है अदर जॉब वाले अभ्यर्थियों के सवाल है कि सर मैं अदर जॉब जो भी है रेलवे, एमपी पुलिस या फिर सीआरपीएफ, एसआई, इससे मैं पटवारी ज्वाइन करूं अथवा ना करूं, यानी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन आपके ऊपर निर्भर है। कंपैरिजन के लिए 3 पैरामीटर हैं। आपकी सैलरी कितनी है, आपका सैलरी के अलावा आपका कंफर्टेबल जोन है अथवा नहीं है, यानी कि आपकी कहां पर पोस्टिंग है, और आपकी किस तरीके की जॉब है, आप किस तरीके की जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। ये 3-4 पॉइंट है, इनको ध्यान में रखकर आप कंपेयर कर सकते हैं, सैलरी, कंफर्टेबल जोन और किस तरीके का आपका जॉब है, ठीक है ना। उसके आधार पर आप पटवारी को ज्वाइन करें, क्योंकि मध्य प्रदेश पटवारी में अभी आपको पता है 70, 80, 90 का फॉर्मूला लगेगा आपकी पेमेंट में। जो टोटल सैलरी है फर्स्ट मंथ में, टोटल सैलरी का 70% सैलरी मिलेगी, सेकेंड ईयर में 80, थर्ड ईयर में 90, और जो पहले दिन से मिलनी थी वो चौथे साल से मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू कैसे पता करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपकी जहां भी मेरिट लगी है, फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट या XYZ जो भी मेरिट लगी, वहां पर उसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपको वेरिफिकेशन कराना है और आप वेरीफाइड हो जाएंगे। ओल्ड कास्ट या न्यू कास्ट कौन सा अपलोड करें, कौन सा लेकर जाएं, इससे कोई समस्या नहीं है। अगर आपने ओल्ड पहले अपलोड कर दिया था तो आपने न्यू बनवा लिया तो न्यू भी अपलोड कर सकते हैं। ओल्ड और न्यू दोनों लेकर जाएं तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी। बाकी न्यू से भी डायरेक्ट वेरिफिकेशन हो सकता है, इससे कोई समस्या वाली बात नहीं। रिसीप्ट नहीं निकल रही है, लास्ट डेट ओवर बता रहा है, तो अभी आपकी जो वेबसाइट है PRC MP ऑनलाइन, अभी इस पर काम चल रहा है, नई नई वेबसाइट है, नया नया सॉफ्टवेयर है, तो अभी उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रही। जैसे ही नोटिस बाय डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे तो कमिंग सून बता रहा है, तो हो सकता है आज कुछ अपडेट आ जाए। जैसे ही अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। काउंसलिंग शेड्यूल भी आपका आने वाला है, जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा तो उससे रिलेटेड भी हम सेशन लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, और इतने सारे साथी हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं 10-10 हज़ार, तो कम से कम लाइक एक जरूर करिए। कम से कम इस वीडियो पर 1000 लाइक करवाइए, मतलब करवाई ही नहीं, ये तो आपका ही काम है, करिए आप, ठीक है ना। तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस लेकर आते हैं और अच्छा भी लगता है, ठीक है ना। तो इस पर अभी वर्क चल रहा है, टेंशन मत लो, रिसीप्ट निकलने लगेगी। जब आप रिसीप्ट कब निकलेगी, जब आप प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा मैं वो भी आपको शॉर्टली बता देता हूं। जब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड कर देंगे, जैसे कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, MP डोमिसाइल, संविदा कर्मी के लिए है ये वाला, मतलब ये वाला फॉर्मेट जो ओपन है वो संविदा कर्मी के लिए, संविदा कर्मी का आपका सर्टिफिकेट, और CPCT सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, अभी 3 साल के अंदर करना है। उसके बाद आप यहाँ पर घोषणा पर क्लिक करेंगे, मैंने जो भी जानकारी दी वो सारी सत्य है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जैसे ही प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपकी रिसीप्ट निकलने लगेगी। कुछ शुल्क लगेगा हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आपके डिपार्टमेंट MP ऑनलाइन के थ्रू आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कुछ शुल्क लगेगा। अगर वो लगेगा तो ठीक है, नहीं 0 रुपये, यानी कुछ नहीं लगेगा, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर रिसीप्ट निकलने लगेगी। तो इससे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अभी साइट पर वर्क ही चल रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं EWS न्यू। तो EWS तो बिल्कुल न्यू लगता है, क्योंकि 1 साल के लिए बनता है, तो सभी लोग EWS का बनवा लें आपका प्रमाण पत्र, ठीक है ना। और अभी नहीं बन रहा है तो पुराना लेकर जाएं और अप्लाई कर दें, क्योंकि जल्दी मिल जाता है EWS का, ठीक है। CPCT अपलोड करना है या नहीं करना है, CPCT कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपका हो गया तो अपलोड कर दीजिए, नहीं हुआ है तो आप 3 साल के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। फ़ोन नंबर रॉन्ग बता रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करिए, हो सकता है साइट पर अपडेट आ जाए, आपका मोबाइल नंबर चेंज भी हो सकता है। ये तो अभी समय बताएगा कि MP ऑनलाइन की साइट कितनी अपडेट होती है, क्योंकि अदर काउंसलिंग में मैंने देखा है मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है या बंद हो जाता है। तो इस स्थिति में मोबाइल नंबर चेंज का ऑप्शन भी आता है, क्योंकि उसके बिना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और ना ही लॉग इन होता है, ना ही आगे की प्रक्रिया होती। तो आपको टेंशन नहीं लेना, फिर भी आपका नहीं होता है तो 24 तारीख को आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी मेरिट लगी वहां वेरिफिकेशन कराइए, और आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मूल निवासी, नया बनवा लिया, कौन सा लेकर जाएं, तो नया पुराना दोनों लेकर जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेम में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है तो इससे भी कोई समस्या नहीं, इसमें रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसीड लास्ट डेट ओवर बता रहा है, तो इससे भी रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूं कि अभी जो आपकी MP ऑनलाइन की जो वेबसाइट है उस पर वर्क चल रहा है prc.mp.gov पर। जैसे ही हो जाएगा लास्ट डेट ओवर हटा देगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई है, तो लास्ट डेट ओवर कैसे हो सकती है। ADO के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट कब आएगी, तो इससे रिलेटेड मैं बता चुका हूं। ADO या ग्रुप
टू सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसीज हैं इनकी वेरिफिकेशन डेट, वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसे ही आएगी मैं आपको लेकर आऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ पटवारी की प्रक्रिया चल रही है, 24 तारीख को पटवारी का ही वेरिफिकेशन होना है। एनओसी नहीं मिल रही तो आपने जब डिपार्टमेंट से अनुमति ली होगी एग्जाम के लिए तो उसके लिए एक आवेदन दिया होगा, उस आवेदन की कॉपी दें, आपको जरूर एनओसी मिलेगी। फिर भी नहीं मिलती तो आप डिपार्टमेंट से बात करिए, एनओसी कोई बड़ी बात नहीं, मिल जाती है, ठीक है ना। एडीओ की बेटिंग कैसे क्लियर होगी, तो एडीओ की बेटिंग के लिए मैं आपको बता दूं, एडीओ या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत पटवारी के अलावा जो वैकेंसीज हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मूला नहीं लगता, उनकी बेटिंग क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपकी कैटेगरी का कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में है और वो मेरिट लिस्ट में होने के बाद या तो रिजेक्ट हो जाए या वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहे तो आपकी बेटिंग एडीओ की भी क्लियर हो जाएगी। अब ये एडीओ से रिलेटेड जैसे ही प्रोसेस आएगी तो मैं आपको और बताने का प्रयास करूंगा, एडीओ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जितनी भी प्रोसेस होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड लास्ट डेट कब है, तो डॉक्यूमेंट अभी अपलोड सही से हो ही नहीं पा रहे हैं तो लास्ट डेट अभी कैसे बताएं, बाकी मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि डॉक्यूमेंट अपलोड होने की लास्ट डेट 24 से पहले ही रहेगी। फिर भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश तो आप डायरेक्ट उपस्थित होइए जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी मेरिट लगी और फाइनली आप वेरिफिकेशन कराइए और बढ़िया मिठाई बांटिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, मेरिट लगी है फर्स्ट किसी डिस्ट्रिक्ट में और आपको चाहिए वेटिंग वाला डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्टली आपको बताता हूं कि मेरी मेरिट लगी है अभी रायसेन में, रायसेन में मेरी कोई भी मेरिट है XYZ मेरिट लगी है तो मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है, पर मैं भोपाल का निवासी हूं और भोपाल में ही मुझे चाहिए और भोपाल में मेरी बेटिंग है, फॉर एग्जांपल एक बेटिंग है और आपको लग रहा है कि एक बेटिंग तो क्लियर हो जाएगी तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं आपके नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि अगर आप मेरिट वाले डिस्ट्रिक्ट में अनुपस्थित होते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी, यानी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं आप बिल्कुल रिस्क ना लें, आपको जहां भी मेरिट लगा है अभी फिलहाल की कंडीशन में आप वेरिफिकेशन कराइए, ज्वाइनिंग लीजिए, नो टेंशन रहिए, बेटिंग के चक्कर में जॉब मत गवाइए। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके बाद आपके और क्या डाउट्स हैं मैं वो शॉर्टली लेने का प्रयास करता हूँ। एस के टिक हो गया, आप क्या करें, तो एस के बड़ी समस्या हो गई है जिनसे भी गलती से टिक हुआ है। देखो एस के लिए मैं बताऊं आपको, जिनसे भी एस के टिक हुआ है पहली जैसे ही नज़र पड़ेगी आपके जो भी मतलब अधिकारी होंगे आपका वेरिफिकेशन कर रहे होंगे वो आपसे कहेंगे एस के निकालो, यानी संविदा कर्मी का प्रमाण पत्र निकालो, आपके पास है नहीं है तो पहली उनकी जो मतलब पहला आपका जो रिएक्शन रहेगा आपके सामने उनका वो ये रहेगा कि आप रिजेक्ट होते हैं क्योंकि आपने उसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ना। पर आप बोलेंगे कि हमसे गलती से हो गया या एमपी ऑनलाइन वाले से गलती से हो गया, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या पहली कंडीशन तो यही होती रिजेक्ट, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैंने वेरिफिकेशन देखा है उसमें भी क्या था, जो गेस्ट साथी थे जिनने गेस्ट से फॉर्म फिल कर दिया गलती से और वो गेस्ट नहीं थे तो पहली कंडीशन में उनको रिजेक्ट ही किया गया। मैं सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, ठीक है ना, जो मैंने देखा वही बता रहा हूँ। पहली कंडीशन में उनको रिजेक्ट किया, फिर दूसरी कंडीशन में उनको होल्ड किया और फिर तीसरी कंडीशन में उनको गेस्ट से नॉन गेस्ट में भेज दिया, गेस्ट से नॉन गेस्ट में भेज दिया। अगर नॉन गेस्ट में उनकी अच्छी रैंक थी, मेरिट क्रम आ रहा था तो उनका सिलेक्शन भी हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जिनका नॉन गेस्ट में सिलेक्शन हो गया जबकि उनने गेस्ट से फॉर्म फिल किया था और गेस्ट नहीं थे, फिर उनको नॉन गेस्ट की मेरिट लिस्ट में डाल दिया और उनका फाइनली सिलेक्शन भी हो गया। तो ऐसा ही आपके साथ होगा, पहला रिएक्शन रहेगा उनका रिजेक्ट, फिर आप जब उनको बताएंगे ओरिजिनल कंडीशन, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनने गलती से टिक कर दिया, गलती से हो गया या फिर एमपी ऑनलाइन वाले ने कर दिया, तो फिर उनको बाद में होल्ड कर दिया जाएगा। होल्ड करने के बाद एसके से आपको क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप एसके के किसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, मान लीजिए ओबीसी के मेल हैं, एसके से फॉर्म फिल किया है तो आपको फिर क्या करेंगे, ओबीसी ओपन वाली कैटेगरी में भेज देंगे और वहां आपकी मेरिट क्रम लायक रैंक होगी, यानी कि आपका वहां मेरिट क्रम लग रहा होगा ओबीसी ओपन में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल में आपको पहली रिएक्शन में तो रिजेक्ट, दूसरे रिएक्शन में होल्ड करेंगे। अब ये आपको वहां बताना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, गलती से हो गया साहब माफ कर दीजिए, ठीक है ना।
अगर आपका वह मेरिट क्रम में अच्छा स्थान होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका अच्छा स्थान नहीं होगा तो आप फाइनली बाहर हो जाएंगे इस प्रोसेस से। क्लियर है ये चीज? वैसे तो गलत जानकारी के हिसाब से तो यही है कि आपको रिजेक्ट ही होना चाहिए, पर आपसे गलती हुई, ऐसे कई अभ्यर्थी से हुई, तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है, अधिकारी के ऊपर, कि उनका कैसा दिमाग चलता है, वो किस तरीके से अपना ओपिनियन देते हैं और किस तरीके से वेरिफिकेशन करते हैं, विभाग के ऊपर भी निर्भर करेगा। पर मैंने जो एक्सपीरियंस देखा, गेस्ट से नॉन गेस्ट में डाला, पर आपके साथ एक और कंडीशन है, आपकी सिर्फ एसके में ही मेरिट दिख रही है, वहां नॉन गेस्ट में भी दिख रही थी, आपकी ओपन में मेरिट नहीं दिख रही। तो ये भी विभाग के लिए बड़ी समस्या है कि आपको एसके से ओपन में डालना और फिर ओपन में मेरिट आना, मेरिट क्रम दिखना, तो ये आपको समय लगेगा इसमें। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, और मैं आपको शॉर्टली बता देना चाहता हूँ जो भी चीज़ें बती हैं। और इसके बाद एडीओ से रिलेटेड ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की आगे की क्या प्रक्रिया है, तो इससे रिलेटेड जैसे ही कुछ भी नोटिस आएगा, आपकी प्रक्रिया शुरू होगी, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी की ये प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है, जैसे ही होगी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ पटवारी की प्रक्रिया चल रही है, पटवारी का वेरिफिकेशन। पटवारी ज्वाइन कर लिया, अदर पोस्ट कोड कैंसिल हो जाएगी क्या? ये इनके कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा पटवारी में फर्स्ट रैंक है और मैंने फर्स्ट मेरिट है और मैंने पटवारी ज्वाइन कर लिया, मगर मेरा एडीओ में भी